यूडाइस पोर्टल जो कि सभी राजकीय और निजी विद्यालयों के लिए संचालित होता है, जिस पर हम लोगों को प्रतिवर्ष कुछ न कुछ एंट्री करनी होती है। 3-4 तरह के मॉड्यूल्स चलते हैं, जिसमें से स्टूडेंट मॉड्यूल 2026-27 का काम शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोगों को प्रोग्रेशन एक्टिविटी का काम शुरू करना है। मैं वीडियो प्रारंभ करूँ उससे पहले आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा और आप सभी से गुजारिश करूँगा कि हमारा नया चैनल है वो गजेंद्र बिश्नोई के नाम से हमने स्टार्ट किया है। पुराना चैनल जो शिक्षा समाचार जिस पर आप लोगों के साथ हम लोग वीडियो शेयर करते थे, वो किसी तकनीकी कारणों की वजह से अभी नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम लोग इस नए चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम नए वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए वीडियो प्रारंभ करें। सबसे पहले आप लोगों को गूगल के अंदर जाकर के लिखना है साथियों यूडाइस। यूडाइस प्लस लिखेंगे तो यूडाइस प्लस का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे साथियों आप लोगों को लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स इस पे जाना है। इस पे जैसे ही जाएंगे तो आपको स्टेट पूछेगा, स्टेट भर देंगे। आप स्टेट चयन करने के बाद स्टूडेंट मॉड्यूल पे फिलहाल हम लोग को काम करना है, तो स्टूडेंट के लॉगिन में चले जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों के सामने यूजर नेम और एंटर पासवर्ड और कैप्चा डालते हुए आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होंगे तो सत्र 26-27 आपको इस पे क्लिक करना है। ये सत्र 25-26 कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों को 26-27 पे काम करना है। तो यहाँ पे पहुंचते हैं, ये इसका 26-27 का आप देखेंगे करंट एकेडमिक ईयर 26-27 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे पहुंचते हैं तो अपन लोगों को स्टूडेंट प्रोग्रेशन एक्टिविटी का काम करना है। तो इधर आपको दिखेगा स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पे आप लोगों को क्लिक करना रहेगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। इसके अंदर प्रोग्रेशन एक्टिविटी पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पे जैसे ही पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखिए 4-5 तरह के ऑप्शन दिख रहे हैं। प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, सेक्शन वाइज और फाइनलाइजेशन प्रोग्रेशन। और पहले यहाँ पे आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल के गो जो लिखा है, इस गो वाले पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करना है। जिस भी क्लास और सेक्शन का प्रोग्रेशन एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं हम लोग, उसकी क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करनी है। जैसे ही मैंने क्लास, पहली क्लास सेक्शन ए और गो पे क्लिक किया तो मेरी पहली क्लास में जो पिछले सत्र में सत्र 2025-26 के अंदर जो स्टूडेंट्स थे, वो सारे स्टूडेंट्स की डिटेल मेरे सामने आ जाएगी। और यहाँ पे साथियों प्रोग्रेशन स्टेटस, मार्क्स इन परसेंटेज, नंबर ऑफ डेज इन स्कूल अटेंडेंस और स्कूलिंग स्टेटस 2026-27, ये 4 तरह के ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। और सबसे लास्ट के अंदर अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, इस अपडेट वाले पे क्लिक करना है। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। पहले प्रोग्रेशन स्टेटस के अंदर यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं। प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, यानी बच्चा पास हो गया एग्जाम के थ्रू। नॉट प्रमोटेड और रिपीटर्स, कभी कभार हम लोगों को बच्चे को उसी क्लास के अंदर रखना होता है, रिपीट करना होता है तो रिपीटर्स होगा। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, कई कई क्लासें ऐसी है कई स्टेट्स के अंदर बिना एग्जाम के भी बच्चे को एज के अनुसार प्रमोट करना होता है। तो यदि बच्चे को जिस भी इन तीनों में से जो ऑप्शन बच्चे पे लागू हो रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को मार्क्स इन परसेंटेज, अभी परसेंटेज के अंदर मार्क्स ना होकर ग्रेडिंग सिस्टम हो रहा है, एबीसी ग्रेडिंग सिस्टम के तहत हम लोग बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं। लेकिन उस ग्रेडिंग सिस्टम को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अनुमानित। यानी जैसे किसी बच्चे का ए ग्रेड है, तो ए ग्रेड किसको मिलता है 91 से लेकर के 100 तक, तो आप 91 भी लिख सकते हैं, 93 परसेंटेज भी लिख सकते हैं, 94 भी लिख सकते हैं। इस तरह से बी ग्रेड है वो अलग अलग स्टेट के अंदर कहीं कहीं पर अलग अलग ग्रेडिंग सिस्टम है। 70 से लेकर के 90 के बीच वाला बच्चा है वो बी ग्रेड में है, तो 70 परसेंटेज वाला भी बी ग्रेड है और 85 परसेंटेज वाला भी बी ग्रेड है। तो अनुमानित आपको परसेंटेज लिखना है, पूरा परसेंटेज निकाल करके लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप परसेंटेज लिखेंगे। नंबर ऑफ डेज स्कूल, कितने दिनों तक उसने स्कूल अटेंड किया पिछले सेशन में। पिछले सेशन में लगभग 200, 5-10, राजस्थान की बात करूं तो 5-10 के आसपास कार्य दिवस बन रहे हैं। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग कार्य दिवस हो सकते हैं। जो भी जितने दिनों तक बच्चे ने प्रेजेंट दी, यहाँ पे दिन की संख्या लिखनी है साथियों, ना कि मीटिंग्स। तो आप यहाँ पे दिनों की संख्या लिख देंगे। और उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस 26-27 के अंदर क्या है, दो ऑप्शन आ रहे हैं साथियों आपके सामने। स्टडिंग इन सेम स्कूल, फिलहाल इसी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है और प्रमोट हो गया अगली क्लास में। लेफ्ट स्कूल विद टीसी, बच्चा है वो लेफ्ट हो गया। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जिस दिन हम लोगों ने ये भर रहे हैं उस दिन तो बच्चा अपने पास ये विदाउट वो टीसी के लेकर के बाहर नहीं गया है, तो आप एक बार उसे प्रमोट कर देंगे, अपनी स्कूल में ही बताएंगे, लेकिन बाद में उसको टीसी के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, उस बच्चे का नाम हटा सकते हैं। वो आगे मैं बताऊँ कैसे करेंगे। देखिए जो भी कंडीशन लागू हो रही वो करेंगे। अगली क्लास जैसे प्रमोट हुआ तो ये पहली क्लास था, तो अगली कहाँ जाएगा, दूसरी के अंदर। और कौन से सेक्शन में जाएगा, वो सेक्शन आपके जितने चल रहे हैं उस सेक्शन में से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ अपडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे अपडेट पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट डिटेल हैज बीन अपडेट सक्सेसफुली। इस तरह से जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी एक क्लास के अंदर, सभी बच्चों का एक एक करते हुए जैसे ही करेंगे डन हो जाएगा, डेट और टाइम आ जाएगा। अभी यहाँ पे करेक्शन का ऑप्शन और जोड़ दिया गया है, आगे अपन चर्चा करेंगे। एक एक करते हुए सारे बच्चों का, जिस क्लास का आप कर रहे हैं उस पूरी क्लास के सभी बच्चों का प्रोग्रेशन करने के बाद सबसे नीचे आपके सामने फाइनलाइज का ऑप्शन आएगा।
इस फाइनलाइज पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे बताएगा कि पहली क्लास के अंदर आपके पिछली बार 5 बच्चे थे, पाँचों को 5 प्रमोट आप कर चुके हैं, नॉट प्रमोट एक भी नहीं है, रिपीटर्स भी एक भी नहीं है, टोटली 5 बच्चे हैं। अगली क्लास सेम स्कूल के अंदर जा रहे हैं पाँचों 5, लेफ्ट एक भी नहीं हुआ है, टोटली पाँचों 5 बच्चे जा रहे हैं, आंकड़ा बराबर है, तो आप यहाँ से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही पहली क्लास का डाटा फाइनलाइज सक्सेसफुली हो गया। इस प्रकार से जितनी भी क्लास हैं आप प्रोग्रेसिव समरी सेक्शन वाइज देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जैसे पहली क्लास का है वो फाइनलाइज हो गया, इतनी तारीख हुआ, इतने बजे हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिया। आप इस तरह से जितने भी आपकी क्लास हैं 1 से लेकर के 12 तक की सभी क्लासों का एक एक करते हुए प्रत्येक स्टूडेंट को प्रोग्रेस करेंगे, उसको है वो अगली क्लास में प्रमोट करेंगे। अब जैसे मैं दूसरी 5वीं क्लास खोल रहा हूँ, आपकी स्कूल की जो सबसे हाईएस्ट क्लास होगी उस क्लास के लिए यहाँ एक ऑप्शन दूसरा दिखेगा, केवल लेफ्ट विद टीसी एक ही ऑप्शन दिखेगा आपको। देखिए यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ प्रमोट सेम स्कूल का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि सेम स्कूल के अंदर जैसे मैं जिस का बना रहा हूँ उसमें छठी क्लास है ही नहीं, 5वीं क्लास ही है, छठी क्लास तक है ही नहीं, तो क्या होगा, अब वो लेफ्ट ही होना है, 100% है, तो आपको ये एक ही ऑप्शन आएगा, इसे सेलेक्ट करते हुए रखना है। लेकिन यहाँ पे यदि बच्चे को आप रिपीटर्स करना चाहें तो यहाँ पे आप रिपीट भी कर सकते हैं, उसको सेम क्लास के अंदर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप एक एक करते हुए सभी क्लासों को फाइनलाइज करेंगे तो आप बाद में देखेंगे तो सारी की सारी पांचों क्लासें मेरी फाइनलाइज हो गई। अब मुझे इस पूरी को फाइनलाइजेशन करना है, तो फाइनलाइज प्रोग्रेशन यहाँ से और आपको बटन दबाना रहेगा साथियों। यहाँ इसे अलाउ करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करते ही आपका स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज्ड फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26, यानी 25-26 का है वो सभी बच्चे वो फाइनलाइज रूप से प्रोग्रेस एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई, प्रोग्रेशन एक्टिविटी आपका संपूर्ण हो चुका है। जब भी ब्लॉक लेवल से आपकी रिपोर्ट आएगी तो उसके अंदर आपका 100% काम बताएगा, कहीं कोई बाकी नहीं होगा। अब हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं फाइनलाइज होने के बाद आपका कब और कितनी तारीख को फाइनलाइज हुआ वो हो गया। अब फाइनलाइज होने के बाद यदि किसी बच्चे को आपको लगे कि यार इसके माता पिता आए 2-4 दिन बाद कि हमारे बच्चे को तो उसी क्लास में रखना है, हम प्रमोट नहीं करना चाह रहे हैं, बच्चे को रिपीटर्स रखना चाह रहे हैं, तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। वो रिपीट कैसे होगा देखिए, वही प्रोग्रेसिव एक्टिविटी के अंदर जाकर के आप क्लास और सेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जो अपडेट और करेक्शन 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, आप सारी बच्चों का फाइनलाइज कर चुके हैं, स्कूल का भी डाटा फाइनलाइज कर चुके हैं, तो यहाँ करेक्शन का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे हम लोग करेक्शन पे दबाएंगे तो यहाँ पे वापस ये प्रोग्रेशन स्टेटस दोबारा से खुल जाएगी, इसके अंदर वो तीनों ऑप्शन अपने को वापस देखने को मिल जाएंगे, प्रमोटेड हुआ विद एग्जाम या नॉट प्रमोटेड, रिपीटर्स, प्रमोटेड विदाउट एग्जाम, परसेंटेज कितने हैं, डेज कितने हैं, ये सारी चीज़ें दोबारा से अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप जैसे इसको रिपीटर्स कराएंगे तो यहाँ क्लास वापस आपकी पहली आ जाएगी, ये पहली का बच्चा था दूसरी में आ गया है, आप उसको प्रमोट कैंसिल करोगे तो वापस पहली क्लास आ जाएगी। अब कैंसिल क्यों कर रहे हो सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, जब कैंसिल कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा, तो अपन लोग इसको अपडेट कर सकते हैं आराम से, कहीं कोई इश्यू नहीं आने वाला है। ये होने के बाद अगर आप बच्चे का टीसी के थ्रू आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी आज ही कंप्लीट की, कल कोई बच्चे का अभिभावक आ गया हमारे को तो तीसरी क्लास के बच्चे की टीसी चाहिए, फलाना स्कूल में भेजना है, अब अपन ने टीसी दे दी, तो उस बच्चे को यूडाइस से भी टीसी मॉड्यूल के थ्रू हटाना जरूरी है, ताकि अगले स्कूल जहाँ भी बच्चा जाए वहाँ पर उस बच्चे को इम्पोर्ट किया जा सके, उस बच्चे का नाम वहाँ पर आया पहुँच सके। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं कभी कभार यूडाइस को तो करते ही नहीं, भूल जाते हैं। स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल और मार्क ड्रॉप आउट, ये 2 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, तो ट्रांसफर वाले पे क्लिक करते हैं तो बच्चे का आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बच्चे का स्टूडेंट के पैन नंबर चाहिए। अब पैन नंबर आप बच्चे का ले लेंगे, जहाँ भी आपने बच्चे को प्रोग्रेस किया है वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट आपके स्कूल लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे जाकर के भी बच्चे का पैन नंबर ले सकते हैं। बच्चे का पैन नंबर लेकर के गो करेंगे, जैसे ही गो पे करेंगे ये बच्चा ऑलरेडी पहले से ड्रॉप आउट है हमारा, करंटली है वो ड्रॉप बॉक्स में है, तो ड्रॉप आउट नहीं हो पाएगा, टीसी के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। यदि किसी बच्चे को आपने पिछले साल ड्रॉप आउट कर दिया, 1 साल बाद उसके अभिभावक टीसी लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो ड्रॉप बॉक्स में पड़ा है, किसी जगह पर नहीं गया है, आप उसे इम्पोर्ट करवा सकते हैं अगले स्कूल के थ्रू। ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चा नहीं है आपके स्कूल में करंटली एक्टिव है, उसके पैन नंबर डाल के जैसे ही गो करें तो उसकी सारी डिटेल आएगी, आपको देखना है वो कौन सी क्लास में है। तो लेफ्ट स्कूल ऑलरेडी विथ टीसी, हमारी स्कूल है वो ऑलरेडी छोड़ चुका है टीसी के साथ, आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही साथियों श्योर मांगेगा, कन्फर्म करिएगा, कन्फर्म करते वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन, ट्रांसफर करने से पहले उस बच्चे का डेट मांगेगा, जो रीजन क्यों उसको टीसी दे रहे हैं, लेफ्ट क्यों हुआ, किस तारीख को हुआ, उसका थोड़ा सा आपको यहाँ पे रिमार्क भी लिखना होगा, 10 करेक्टर के अंदर कम से कम, कैप्चा भी लिखना होगा वरना होगा नहीं। आप जैसे ही कंफर्म करेंगे कंफर्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है मार्क ड्रॉप बॉक्स, यदि बच्चे को लंबे समय से बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है या किसी कारणवश उस बच्चे को आप ड्रॉप बॉक्स में डालना चाह रहे हैं, तो उसका पैन नंबर डाला या गो किया, ड्रॉप बॉक्स के अंदर जाओगे, वही कंफर्म करोगे ड्रॉप बॉक्स में क्यों डाल रहे हो, इकोनॉमी रीजन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्टूडेंट अपसेंट चल रहा है मैनी डेज से, ऑर्फन हो गया, ट्रांस डिफिकल्टीज हो गई या अदर रीजन्स, जो भी रीजन उस पर लागू हो रहा है उसे आप ड्रॉप बॉक्स में किस डेट तक
बच्चा है वो स्कूल आया, लिविंग कब की कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे और आप सबमिट करेंगे तो कंफर्म मांगेगा, हो जाएगा। ये होने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा कंडीशन आ रही है बच्चे को ड्रॉप बॉक्स के अंदर आपके कौन-कौन से बच्चे हैं। कहीं-कहीं पर क्या होता है आपके साला दर्पण के थ्रू या किसी भी पोर्टल के थ्रू टीसी आ रही है, उस पे जिस स्कूल से है उस स्कूल का यूडाइस कोड तो लिखा है, लेकिन उस स्कूल वाले ने ड्रॉप बॉक्स में बच्चे को डाला या नहीं डाला। हम लोगों को बच्चे का पैन नंबर चाहिए, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तभी तो इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने से पहले आप लोगों को जिस भी स्कूल का यूडाइस कोड है, उसके यूडाइस कोड यहाँ पे लिख करके सर्च करेंगे, तो उस स्कूल से जितने भी बच्चे ड्रॉप बॉक्स में पढ़े हैं या ट्रांसफ़र के थ्रू पढ़े हैं, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी, उनका पैन नंबर वगैरह आप यहाँ से लेकर के उस बच्चे को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। अब इम्पोर्ट मॉड्यूल की बात करते हैं। इम्पोर्ट मॉड्यूल के अंदर जैसे ही आप यहाँ पे चाहें तो 3-4 तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, विद इन स्टेट, विदाउट स्टेट, स्टूडेंट लिस्ट, स्टूडेंट फॉर एडमिशंस। यहाँ पे 4-5 ऑप्शन चल रहे हैं। तो यदि सेम स्टेट के अंदर बच्चा इम्पोर्ट कर रहे हैं, आप सेम स्टेट की स्कूल से बच्चा आया है तो आप इस ऑप्शन को काम लेंगे, अदर स्टेट से आया तो आपको इस ऑप्शन को काम लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, गो पे क्लिक किया और बच्चे का पैन नंबर मैंने कॉपी कर लिया था, यूडाइस और डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पे डाल दी। अब मुझे पैन नंबर नहीं पता है तो बच्चे का आपको यहाँ गेट पैन नंबर पे भी क्लिक करके आप उसके पैन नंबर ले सकते हैं। वो पैन नंबर कैसे मिलेंगे, जैसे ही गेट पे करेंगे आधार नंबर के 4 डिजिट डालने हैं, ईयर ऑफ बर्थ डालना है और सर्च पे क्लिक करना है, तो उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और स्टूडेंट का पैन नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। वो भी ना हो तो आप लोगों के सामने ग्लोबल स्टूडेंट सर्च, ये सबसे बड़ा हथियार है। आप इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसके अंदर ग्लोबल स्टूडेंट सर्च का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करते हुए स्टूडेंट वाले इस पर नाम पे करेंगे, स्टूडेंट के नाम के पहले 3 अक्षर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ पता हो तो लिख सकते हैं, फादर के नाम के पहले 3 अक्षर लिखेंगे और मदर के नाम के पहले 3 अक्षर लिखते हुए आप लोग सर्च करेंगे। इनमें से किन्हीं भी 3 तरह की डिटेल को भरना रहेगा आपको। देखिए जैसे मैंने उसका नाम के 3 अक्षर लिख दिए, फादर के नेम के 3 अक्षर लिख दिए और मदर के नेम के 3 अक्षर लिख दिए और सर्च किया, तो उससे संबंधित जितने भी बच्चे होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर उन सब की डिटेल दिखेगी। आप सर्च करते हुए उस बच्चे का यहाँ से पैन नंबर है वो देख सकते हैं। जैसे ही पैन नंबर मैंने लिखा, पैन नंबर कॉपी कर लिया, डेट ऑफ बर्थ मेरे पास ऑलरेडी है, टीसी के थ्रू बच्चे की आधार के थ्रू मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं वापस यहाँ पे स्टूडेंट का पैन नंबर डालूंगा, डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, कोड करूंगा तो बच्चे की डिटेल आ जाएगी। अब बच्चे की डिटेल यहाँ पे आ रही है, आपको देखना है कि जिस स्कूल से बच्चा आया वहाँ से उसने ड्रॉप बॉक्स में डाला या नहीं डाला। उसने जब तक ड्रॉप बॉक्स में नहीं डाला या टीसी वाले थ्रू के ऑप्शन के थ्रू नहीं हटाया तो आप लोग इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि बच्चा इंपोर्ट करते समय फलां स्कूल, जिस भी स्कूल से आया उस स्कूल का यहाँ पे सारा डाटाज दिख सकता है, यहाँ पे उसके मोबाइल नंबर वगैरह, स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिखते हैं कि बच्चा कौन सी स्कूल में फ़िलहाल पढ़ रहा है, तो उसके आप कॉन्टैक्ट करते हुए उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी क्लास में आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कौन से सेशन में कर रहे हैं, कौन सी डेट को कर रहे हैं और इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम लोग इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए क्लास सेक्शन और यहाँ पे आ रहा है। अब कभी कभार क्या होता है कि बच्चा पिछली स्कूल के अंदर किसी और क्लास में पढ़ रहा था, हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो या क्लास कोई और आ रही है, तो यदि आप क्लास अपडेट करना चाह रहे हैं तो पहले बच्चे को इंपोर्ट कर लीजिए और फिर ब्लॉक लेवल पर आप संपर्क करिए और वहाँ से जाकर के आप क्लास अपडेट करवा सकते हैं स्टूडेंट की, कहीं कोई इश्यू नहीं आने वाला। जिस भी आधार नंबर डले हुए हैं, उसका नाम, सारी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही है, केवल और केवल क्लास का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप लोग एक बार इंपोर्ट कर लीजिएगा और फिर बाद में आप ब्लॉक लेवल पे संपर्क करिए, क्लास है वो अपडेट हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, कंफर्म मांगेगा, ओके करेंगे, आपका क्लास के अंदर बच्चा है वो इंपोर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से यूडाइस के संबंध में फिलहाल जितनी भी प्रक्रियाएं चल रही है उस पर हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस करा। आप सभी से मेरी पुनः गुजारिश रहेगी, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।